तो इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे कि यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। कब हम हैज, हैव और हैड का यूज करते हैं। ठीक है, ये एक टाइप की आपकी हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। एचपी मतलब हो गया हेल्पिंग वर्ब, बताया कई बार। ये जो हैव और हैव है ये हम यूज करते हैं प्रेजेंट में। मतलब अगर हम कोई भी सेंटेंस या बात प्रेजेंट में बोल रहे होते हैं तब हम क्या यूज करेंगे, हैव और हैव। कब यूज करेंगे अभी बताता हूँ। और हैड जो हेल्पिंग वर्ब है ये हम किसके लिए यूज करते हैं, पास्ट में अगर हम कुछ कह रहे होते हैं सेंटेंस वगैरह तो हम क्या करेंगे, हैड का यूज करते हैं। अब हैव और हैव का यूज हम कब करेंगे, हैज और हैव के द्वारा जो है हम किसी चीज को हमारे पास या किसी के पास है ये बताते हैं। ठीक है, अगर कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, वो हमारे पास में है या किसी और के पास में है, वो बताने के लिए हम क्या करते हैं, हैव या हैव का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन वो सेंटेंस ये वस्तु हमारे लिए हमारे पास में कहाँ होनी चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए। तो हम किसका यूज करेंगे, हैव और हैव का यूज करते हैं। देखिए अब ये फॉर्मूला है कि हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले आप सेंटेंस में मैंने बताया सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद में हैव या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग हम हैज और हैव का यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। फिर है थिंग्स ने, मतलब जो भी वस्तु हमारे पास में है या किसी के पास में है उसके लिए बता रहे हैं। लास्ट में जाके हम उस वस्तु का नाम लिखते हैं। क्लियर हो रहा है, किसको पढ़ रहे हैं, हैव एंड हैड का। हैव और हैव किसके लिए होते हैं, प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। हैड जो है पास्ट में होता है। ठीक है, तो हैव और हैव के द्वारा बताते हैं कोई भी वस्तु हमारे पास में है या किसी दूसरे के पास में है, तब हम जब बताएंगे तब हैज और हैव का यूज करते हैं। फॉर्मूले मैंने बताया, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैव और हैव को लिखना है। इसके बाद में जो वस्तु आप किसी के पास में होना या अपने पास में बता रहे हो, ये वस्तु मेरे पास में है, लास्ट में जाके क्या करेंगे, हम वस्तु का नाम लिखेंगे। क्या है, अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। पहला क्या है, नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, ही, सी, इट, यू, वी, दे, ये आपके सब्जेक्ट में आते हैं। नाउन मतलब किसी का नाम आएगा। ठीक है, किसी का भी नाम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी थिंग्स का नाम हो सकता है। और उसमें प्रोनाउन यूज करते हैं, जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं, ही, सी, आई, ही, सी, इट, यू, वी, दे, ऐसे और भी कई प्रोनाउंस होते हैं वो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि हैव को हम कब यूज करेंगे और हैव कब यूज करेंगे। देखिए हैव जो होता है वो सिंगुलर नाउन के साथ में यूज होता है, और उसके साथ में ही आ जाए या सी आ जाए या इट आ जाए, ये प्रोनाउन कहलाते हैं। अगर प्रोनाउंस जो है ही है, सी है, इट है, और क्या है, सब्जेक्ट के यहाँ तो सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे उसके साथ में, हैज का यूज करते हैं। किसका करेंगे, हैज का। और अगर नाउन जो है यानी कि सब्जेक्ट जो है वो कैसा है, प्लूरल है, एक से ज्यादा चीजें को शो कर रहा है, तो हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। जैसे आई के साथ में भी हैव का यूज करेंगे, यू, बी और दे। अगर ये प्रोनाउंस आते हैं तो हम क्या लगाएंगे, वहां पर हैव लगाएंगे। ठीक हो गया, समझ आ रहा है। हैज का यूज करेंगे सिंगुलर नाउन के साथ में यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। अगर ही आता है, सी आता है, इट आता है, तब किसका यूज करना है, हैज का। हैव क्या करेंगे, प्लूरल नाउन के साथ में यूज करते हैं। और अगर उसके साथ में आई आ जाए, यू आ जाए, बी आ जाए, दे आ जाए, तब क्या करेंगे, हम हैव लगाएंगे। अभी सेंटेंस पढ़ेंगे, क्लियर होगा। जैसे मेरे पास कार है, तो मेरे मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आई की बात कर रहा हूँ, और आई के साथ में क्या लगाना है, हमको हैव लगाना है। तो मेरे पास कार है मतलब प्रेजेंट में है। ठीक है, तब हमें क्या लगाना है, हैव या हैव लगाना है प्रेजेंट के लिए। तो आई हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूले मैंने बताया था, हैव और हैव लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है, आई है, और आई के साथ में हम क्या यूज करते हैं, हैव। तो आई हैव अ कार या आई हैव कार, मेरे पास में क्या है, कार है, मेरे पास कार है। तो आप इंग्लिश में क्या कहोगे, आई हैव अ कार। कार यानी कोई भी वस्तु है, किसी को बता रहे हो कि मेरे पास में यह है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, हाउस है, कुछ भी है, आप क्या लिखोगे, आई हैव अ, और उस वस्तु का नाम बोलेंगे, आपका इंग्लिश में सेंटेंस क्लियर होगा। जैसे तुम्हारे पास कंप्यूटर है, क्या है, तुम्हारे पास कंप्यूटर है, क्या पढ़ेंगे उसको, यू हैव कंप्यूटर, यू हैव कंप्यूटर। यू के साथ में किसका यूज करना है, हैव का। तो यू क्या है, तुम्हारा सब्जेक्ट है, इसके बाद में हैव लगाना है, यू हैव अ कंप्यूटर, तुम्हारे पास में क्या है, कंप्यूटर है। रोहन के पास बैग है, रोहन के पास में बैग है। रोहन देखिए सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर है ये, तो सिंगुलर के साथ में क्या यूज करते हैं, हैज का यूज करेंगे। तो रोहन हैज बैग, रोहन के पास क्या है, बैग है, तो क्या लिखेंगे, रोहन हैज बैग। ठीक है, तो कोई वस्तु अगर किसी के पास में, हमारे पास में है, प्रेजेंट में है, तो हैव या हैज का यूज करते हैं। उसके पास घर है, उसके पास घर है,
तो अब उसके हमें ये नहीं पता है मेल है या फीमेल है, ठीक है। अगर मेल होता तो हम लगा देते हैं ही, और अगर फीमेल है तो क्या लगाएंगे, सी। अब हमें ये नहीं पता उसके पास में घर है या मेल है कि फीमेल है, तो मैंने दोनों लिख रखे हैं, ही, ठीक है, और सी। अगर आपको लग रहा है कि वो मेल है तो आप ही बोलिएगा, आपको लग रहा है फीमेल है तो क्या बोलेंगे, सी। ही या सी हैज हाउस। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है हमारे पास मोबाइल है, हमारे मतलब हमारे बी, तो बी के साथ में क्या यूज करना है, हैव का यूज करना है, तो बी हैव मोबाइल, हमारे पास मोबाइल है। बैग में पुस्तक है तो बैग हैज बुक, बैग में पुस्तक है, कभी वैसे इन भी आता है लेकिन यहाँ पर बैग में पुस्तक रखी हुई है तो क्या कहेंगे, हमारे द्वारा रखी गई है। अब बैग भी हमारा है, पुस्तक भी हमारी है, तो मैंने कहा हमारे पास में अगर कोई भी चीज है, बुक तो हमारी है लेकिन बुक इसमें रखी हुई है, बैग में रखी हुई है, तो हम वहां पर क्या लगाएंगे, बुक, बैग हैज अ बुक, बैग में क्या है, बुक है। ऐसे जग में पानी है तो जग हैज अ वाटर, कई बोलते हैं ना जग में पानी है, तो हम क्या बोलेंगे, जग हैज अ वाटर। या ग्लास में पानी है तो ग्लास हैज अ वाटर। या बोतल में पानी है तो आप क्लास में जब बुक करते हैं ना तो आप क्या लोगे, बोतल हैज अ वाटर, बोतल में क्या है, पानी है। पैकेटों में चिप्स है, देखो पैकेट एक होता है पैकेट, वो सिंगुलर के लिए यूज होता है। अब यहाँ पर आया है पैकेटो, तो पैकेटो में क्या बोलेंगे हम, ये प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, तो पैकेट हैव चिप्स, पैकेट में क्या है, चिप्स है। अब ऐसे आएगा कारों में ईयर बैग है, तो कारों का मतलब क्या होता है, कार, तो कारों में क्या है, अब कारों का मतलब बहुत सी कार है, एक कार तो है नहीं, तो कारों में क्या है, ईयर बैग है, तो कार हैव ईयर बैग, ठीक है। अगर केवल एक कार होता कि कार में ईयर बैग है, तब हम यहाँ पर क्या लगाते, हैव का यूज करते, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। फिर अब हम कब यूज करेंगे, देखिए जब किसी चीज की विशेषता को बताते हैं या उसको गुण को बताते हैं, कोई वस्तु है उसमें कुछ फीचर्स हैं, नए नए फीचर्स हैं, उसको बताएंगे तब भी हम हैव या हैव का यूज करेंगे। जैसे हीरे में चमक है, तो हीरे में चमक है क्या लिखेंगे, डायमंड को हीरा बोलते हैं, तो डायमंड हैव शाइनिंग, शाइनिंग होता है चमक, तो हमने क्या बोला कि डायमंड हैव शाइनिंग। फिर अजय के पास धैर्य है, धैर्य का मतलब होता है पेशेंस, जैसे हमें कोई भी काम करने की ज्यादा जल्दी नहीं होती है, आराम से करते हैं, ठीक है, उसको हम धैर्य बोलते हैं। तो अजय के पास में धैर्य है तो अजय हैज पेशेंस, ठीक है। तो पेशेंस में हो गया आपका धैर्य रखना, कहते ना आराम से करो धैर्य रखो, तो वहां पर गए अजय हैज धैर्य। किसी के पास में धैर्य नहीं होता है, एकदम से बिना सोचे समझे काम कर लेते हैं, ना किसी को सुनते हैं ना समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, आए फटाक से डिसीजन ले लिया, तो उनके पास से धैर्य की कमी होती है। तो क्या है, अजय के पास में धैर्य है तो अजय हैज पेशेंस। मोबाइल में 20 मेगापिक्सल, एमपी को बोलते हैं मेगापिक्सल मोबाइल के लिए, तो मोबाइल में 20 मेगापिक्सल का कैमरा है, क्या कहेंगे, मोबाइल हैज 20 मेगापिक्सल कैमरा। क्लियर है। तो ऐसे कई फीचर्स अगर आपको किसी वस्तु के बताने हैं तो हैव का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है। तो मोबाइलों में अगर यहाँ पर होता मोबाइलों में 20 मेगापिक्सल का कैमरा है, तब आप यहाँ पर क्या यूज कीजिए, मोबाइल हैव यूज करते हैं, क्योंकि बहुत से मोबाइल आ गए, यहाँ केवल एक ही मोबाइल है कि मोबाइल में 20 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो मोबाइल हैव 20 मेगापिक्सल कैमरा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है, जब हम किसी का कलर बताते हैं, किसी चीज की, अब कलर बताना भी विशेषता हो जाती है, ठीक है। तो जैसे मेरी शर्ट नीली है, तो यहाँ पर अपनी शर्ट की मैं विशेषता बता रहा हूँ, तो मैं क्या कहूंगा, माई शर्ट हैज ब्लू कलर, मेरी शर्ट कैसी है, ब्लू है, नीली है, तो माई शर्ट हैज ब्लू कलर। उसकी आंखें नीली हैं तो सी हैज ब्लू आईज, उसकी आंखें नीली हैं। अब कुछ भी हो सकता है कि वस्तु के रंग कलर के बारे में बता रहे हैं, विशेषताओं को बता रहे हैं, तो वहां पर हमें हैज या हैव का यूज करना है। उसकी आंखें नीली हैं, सी हैज ब्लू आईज। तुम्हारे पास काला पेन है, यू हैव ब्लैक पेन, तुम्हारे पास काला पेन है तो क्या कहेंगे, यू हैव ब्लैक पेन। नेक्स्ट आइए, अब हम यूज करते हैं यूज ऑफ हैड। जो हैड हेल्पिंग वर्ब है, ये भी किसी के पास में चीजों को होना मतलब था, कब था वो, पास्ट में था, लेकिन अब प्रेजेंट में नहीं है। जैसे उसके पास पैसे थे तो ही हैड मनी। अच्छा, ये जो हैड है ये आपका सिंगुलर हो गया या प्लूरल हो गया, सभी के साथ में हम क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे। केवल प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सिंगुलर के साथ में हैव लगाना है और प्लूरल के साथ में क्या लगाना है, हैव। बट जब हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं, पास्ट में किसी चीज को बताएंगे कि वो हमारे उसके पास में थी, हमारे पास में थी, तो हम सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ में हमें क्या यूज करना है, हैड। तो अगर किसी सेंटेंस में हैड आता है लिखा हुआ, तो समझ जाना कि वो किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही होती है।
तो उसके पास पैसे थे, ही हैड मनी। अब ये प्रेजेंट होता कि उसके पास पैसे हैं तो ही हैज आ जाता, हैड नहीं आता। लेकिन पास्ट में चले गए हैं, थे आ गया है, उसके पास पैसे थे तो क्या कहेंगे, ही हैड मनी। राज के पास मौका था, कभी कभी कुछ काम करने का मौका होता है ना, कि जैसे कभी कभी आपके साथ में ऐसे घटना होती है, आपके पास मौका होता है तो आप कुछ कर नहीं पाते हैं, तो राज के पास में मौका था, तो राज हैड चांस। तो राज के पास में क्या था, मौका था, तो राज हैड चांस। ठीक है, मेरे पास घर था, आई हैड हाउस। मतलब अब जैसे ये प्रेजेंट बढ़ा है, सभी को आप पैकेट में चिप्स थे तो पैकेट हैड चिप्स, कारों में ईयर बैग थे तो कार हैड ईयर बैग। ठीक है, हीरे में चमक थी, डायमंड हैड शाइनिंग। अब वहां पर हैड का यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें कमी लिखे हैं। अब कुछ नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, अगर इन्हीं को मुझे नेगेटिव बनाना है, जैसे तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, ऐसे पूछते हैं कि तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं है, तब वो नेगेटिव वाले सेंटेंस आएंगे। अब नेगेटिव वाले जब सेंटेंस हमको बनाना है, तो पहले मैंने बताया कि जो वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, एक बार क्लास में बता रहा था मैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगाना होता है, नॉट लगाना होता है। तो नहीं है तो या तो आपका नो आएगा, या नॉट आएगा, या नेवर आता है, तीन ही आपके वर्ड होते हैं नेगेटिव के लिए। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। कभी कभी आपसे कुछ पूछा जाता है ना, कोई डिसीजन लेता है तो आपसे राय पूछता है कि भाई बताओ इसके बारे में क्या करना है, तब आप कुछ कहते हैं ना, यार मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई हैव नो आइडिया, कि मेरे पास में कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, प्रेजेंट का ये देखो, मुझे कुछ आइडिया नहीं है आ गया, मतलब प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो प्रेजेंट में हम क्या लगाते हैं, हैज या हैव लगाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर नेगेटिव की बात हो रही है, तो नेगेटिव में हम क्या लगा देंगे, नो लगा देंगे, आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया या नहीं है इस बारे में। उसके पास पैसे नहीं थे, ये पास्ट का आगे, इसमें मैंने प्रेजेंट और पास्ट दोनों लिखा है, तो उसके पास पैसे नहीं थे, ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे तो ही हैड नो मनी। अजय के पास गाड़ी नहीं थी, तो उसके पास में थी उस समय, तो अजय के पास में गाड़ी नहीं थी, तो हैज मतलब थी आ गया, पास में जाएगा, अजय हैड नो बाइक। ठीक है, तो अजय के पास में गाड़ी नहीं थी, उसके पास पेन नहीं है। अब ये प्रेजेंट में आ गया तो हैव या हैव लगाना है, तो ही है तो हैज नो पेन, या उसके, या यहाँ पर होते मेरे पास पेन नहीं है फिर भी आई आता, तो आई हैव आता है यहाँ पर। ठीक है, तो कपड़ों में चमक नहीं है, कभी कभी कपड़े होते हैं उसमें चमक नहीं होती, शाइनिंग नहीं होती है, तो हमें क्या कहना है, क्लोथ्स हैव। अब देखिए कपड़ों आ गया, ये प्लूरल है तो यहाँ पर हैव लगाएंगे। ठीक है, सिंगुलर नहीं है, तो क्लोथ्स हैव नो शाइनिंग। इस टाइप से हम हैव और हैड का यूज करते हैं किसी वस्तु को अपने पास होना या किसी दूसरे के पास में होने के लिए बताने के लिए। ठीक है।